उम्मत मुस्लिमा को इस सदमे से निकलने की तौफीक अता फरमा। उलमा कराम, बाकी महाराज कराम को तूल उम्र और सलामती अता फरमा। निज़ाम इस्लाम की सलामती अता फरमा। परवरदिगार, जो लोग बाकी शहीद हो गए हैं, ख़ास तौर पे इन्हीं हालात में अभी पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे मुजाहिरीन, तकरीबन 33 जवान शहीद हो चुके हैं इस टाइम, कराची में, इस्लामाबाद, स्कर्दू, गिलगित में। बहरहाल इश्क था, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे अपने लीडर का ये सदमा, और उन्होंने भी अपने आप को इस रास्ते पर जाफिशा कर दिया। परवरदिगार उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। मरते वक्त इंसान बातिल पे ना मारे, बस खात्मा इंसान का बिलखैर हो। अपने आप को इंसान जोड़ के रखे और अपने आप को मुत्तसिल करे। बहरहाल वैसे तो दर्स था, लेकिन क्योंकि बहरहाल मजलिस से तरहीम है और हमारी तो खैर कोई हैसियत नहीं कि हम कुछ कर सकें, लेकिन हर आलम गिरिया और बुका है। मशहद मुक़द्दस, करबला, नजफ, सामरा, काज़मैन, कुम, हर जगह बहरहाल एक शौक का आलम है और एक गिरिया है और एक शदीद शौक़ है। लेकिन अज़ान मोहतरम, जब हम करबला को देखते हैं तो इंसान बहुत दर्दों से निकल जाता है। मैं भी बहुत देर तक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा, बड़ा मजबूत रहा और मैंने एक शौक़ की हालत में खामोश रहा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी छोटी बेटी को फ़ोन किया तो वो इतना रो रही थी और मैं सब्र न कर पाया। मुझे इमाम हुसैन याद आया, वो वक्त कि जब इमाम हुसैन की सवारी निकल रही थी और देखा कि सवारी से कोई बच्ची लिपट के खड़ी हुई है। इमाम ने देखा बच्ची है, इमाम नीचे उतरे। वो बच्ची जो सुबह से देख रही थी कि जो गया है वो वापस नहीं आया, और उसे पता था बच्ची को कि अब बाबा जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। जाने मोहतरम, आप भी बेटियों वाले हैं। मैं बहुत सब्र किया, लेकिन बेटी के मामले में मुझसे भी सब्र ना हुआ। और मैंने ये देखा कि उस वक्त करबला में इमाम हुसैन से भी सब्र नहीं हुआ। इमाम हुसैन भी अपनी बेटी के साथ गले लगकर बहुत रोए, बड़ा गिरिया किया। मकातिल में यही बयान होता है कि बच्ची ने इमाम से यही कहा, बाबा हमें मदीना वापस ले जाओ। मगर इमाम, यही जुमले कोट होते हैं कि इमाम ने फरमाया, बेटा अब बहुत देर हो गई है। मैंने भी यही सोचा कि जब इमाम सब्र नहीं कर पाए तो हम कितना सब्र करेंगे। जाने बहुत रब, बड़ा सख्त था इंसान अपनी बेटी को, और इंसान है बहरहाल, आप जानते हैं जिसकी बेटियां हैं। छोटी बेटी, जब आप घर से निकलते हैं ना तो सबसे आखिर में छोटी बेटी मिलती है, और जब आप घर वापस आते हैं तो सबसे पहले छोटी बेटी आपको मिलती। ये अल्लाह ने कानून बनाया है। करबला में भी यही हुआ, सबसे आखिर में छोटी बेटी मिली। इमाम ने गिरिया किया, रोए, मगर इमाम ने कुछ, कहते हैं बच्ची के कान में कुछ कहा, खामोश हो गई बच्ची। आशूरा हो गई, ये जाने मत, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। किस तरह इमाम के बदन को उस बच्ची ने देखा होगा, किस तरीके से ये बच्ची शाम गरीबा में सर बुरीदा बदन पर, सीने पर ये बच्ची सोई है। मैं बयान नहीं करूंगा, आप जानते हैं। बस मैं इतना कहूंगा कि ये बच्ची खामोश रही है। मकातिल बयान नहीं कर पाए कि इस बच्ची ने कोई बात की हो रास्ते में। बस ये मिलता है कि जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन के सर से ये कहा, भैया हमसे बात नहीं करते, अपनी बच्ची से तो बात कर लो। बच्ची खामोश है, अपने बाप के सर को नेज़े में देखती हुई जाती है, खामोश रही। बच्ची शाम के बाजार में भी खामोश रही, लेकिन जैसे ही दरबार यजीद में पहुंची है, बच्ची ने क्या देखा कि बाबा का सर रखा हुआ है, यजीद के हाथ में छड़ी है, छड़ी से मेरे बाबा के लबों पर मार रहा है। मक्तल कहता है बच्ची छुप छुप कर यूं देखती थी, ये मेरे बाबा के साथ क्या कर रहा है। बच्ची से सब्र ना हुआ, जब शाम के जिंदान में गई है, बच्ची ने कहा, बाबा बाबा बाबा। जब शोर बुलंद हुआ तो यजीद ने कहा, जाओ इस बच्ची को इसका बाबा दे दो। अरे भूख और प्यास और जिंदान में बच्ची के पास एक तश्त आया। हाँ ज़ादारान मोहतरम, सबसे आखिर में भी यही बच्ची मिली थी ना, सबसे पहले भी यही बच्ची मिल रही है। जब सर से कपड़ा हटा तो बच्ची ने क्या देखा, खाक में अटी जुल्फे, लबों पर जख्मों के निशान थे।
بچی نے سر اٹھایا. ارے آپ بھی بیٹی والے ہیں نا, جب بہت دنوں بعد گھر جائیں گے, میں بھی جب گھر جاؤں گا بچی گلے لگے گی. اس بچی نے بہت دنوں بعد بابا کو دیکھا تھا, سر کو اٹھایا, لبوں کو لبوں سے لگایا, بچی شروع ہو گئی. بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے چل گئے, بابا بابا آپ کے جانے کے بعد تماچے لگے, بابا بابا یہ گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی بابا.